अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज है सैटरडे का अहम दिन। ये अहम दिन क्यों है? इसलिए कि बीटीसी ने कल अपना हाई हमें प्रोवाइड किया, जो साल 2025 जनवरी का सबसे बड़ा हाई था, 1,05,805 का। है डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट नंबर्स आते हैं, लेकिन एक्यूरेसी अगर फॉलो करें तो वो यही नंबर है, 1,05,800 का। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बीटीसी ने अपना लो मोमेंटम स्टार्ट किया और एग्जैक्टली कल की वीडियो में जब मैंने आपके साथ तजिया स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कह दिया था कि मेरे अल्फाजों को मार्क कर लें। ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले हम एक लिटिल डंप देखेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अभी हमारे पास पूरे 2 दिन बाकी हैं और ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले यहाँ पर हमें एक लो मोमेंटम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आज का मार्केट का तजिया सैटरडे के हिसाब से नहीं, एक वर्किंग डे के हिसाब से होगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो थी वो हाई लेवल पे हुई है और अब यहाँ पर बाइंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। मार्केट में आज के दिन वॉलेटिलिटी ऑन रहेगी। कौन से लेवल हमारे लिए बेटर हैं, प्रोटेक्ट करेंगे और हमें अर्निंग भी दे सकते हैं, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ 2 बड़ी न्यूज़, यानी कि अमेरिकन बिटकॉइन को लेकर जो रिजर्व की बात कर रहे हैं, उसे लेकर एक बिल पास करने की तजवीज़ आ गई है फाइनली। इससे पहले सिर्फ बातें हो रही थी। उसके बाद दोस्तों, कॉइन बेस के जो सीईओ हैं, उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट और पूरी तरह सियासत करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो ये सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी क्या वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लाइक करना आपने ज़रूर है, इसलिए कि मैं जितनी भी स्ट्रगल आप दोस्तों के लिए करता हूं, यहाँ पर हमारी ऑडियंस जो है वो एट अ टाइम अच्छी खासी एक वीडियो को वॉच करती है, लेकिन लाइक की रेशो बहुत कम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसे लाइक करना है ताकि ये दूसरे दोस्तों तक वीडियो अपनी रीच इख्तियार कर सके। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों 6 बिलियन की कमी हुई है और इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट आया है वो बेसिकली बीटीसी के अपने प्राइस के ऊपर है। तो दोस्तों, मॉर्निंग स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो मार्केट ने पंप ही पकड़ा। ठीक है, हमें आगाज़ में ही एक अच्छा लेवल हाई का देखने को मिला है, जिससे बहुत सी अचीवमेंट हमें देखने को मिली हैं और अब यहाँ पे आल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं। हमें सोच समझ के एंट्री करनी होगी और अपनी पॉलिसी यानी कि 3 स्टेप ऑफ बाइंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी अगर मैं डोमिनस को देखूं तो उसमें भी वाज़िया तौर पे 0.32 की कमी हुई है। तो दोस्तों, ये होना ही था। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर था, इसीलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया था। तो बिटकॉइन इथीरियम इस वक्त टोटली अगर कंपैरिजन करें तो कल से लेके अब तक इथीरियम और बीटीसी की एक बड़ी आपको हाई रेजिस्टेंस मिली और अब इस वक्त बीटीसी $4,000 तक क्रैश कर गया है। ठीक है जी। और अगर इथीरियम की बात करें तो आज मॉर्निंग में इथीरियम ने हमें 3.5 का हाई दिया है, 3524 का। तो 3500 के हाई रेजिस्टेंस मिलने के फौरन बाद ये भी ब्रेक कर गया है। तो ये टोटल कुल मिलाकर दोस्तों $275 इथीरियम के प्राइस में कमी हुई है। लिहाजा ये लिक्विडेशन थी लॉन्ग ट्रेड वालों के लिए, शॉर्ट ट्रेड वालों के लिए। नेक्स्ट टारगेट मैं अभी आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा, लेकिन पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। तो दोस्तों, कल शाम को ये बिल जो कि है अमेरिका की एक रियासत की तरफ से पेश किया गया है, जिसे वायोमिंग भी कहा जाता है, वोमिंग भी कहा जाता है, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं। बात यह है कि आपको समझ लगनी चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टेट ये बिल पेश करती है कि बिटकॉइन को लाजमन अमेरिका का जो कि है रिजर्व का हिस्सा होना चाहिए। वार्मिंग हैज़ बिकम द लेटेस्ट यूएस स्टेट टू प्रपोज अ बिल फॉर द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जस्ट डे बिफोर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन से दोस्तों चंद दिन पहले ये बिल की बात होना इस रियासत की तरफ से, ये एक समझ लें पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए और नेशन वाइड एक बेहतरीन न्यूज़। तो दोस्तों, 20 जनवरी को यहाँ पर एक नहीं तमाम रियासतों के जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि चचा ट्रंप ने यहाँ पर अपनी इनॉग्रेशन करनी है प्रेसिडेंशियल की। तो ये एक पहला बोल्ड स्टेप लिया गया है, कहाँ से? वार्मिंग की तरफ से। और हो सकता है कि जब 20 जनवरी को सब इकट्ठे हों तो और बिल भी फौरी तौर पे पेश कर दिए जाएं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हो सकता है कि हुआ नहीं है। लुमिस प्रेस वार्मिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर बिटकॉइन पुश लुमिस a vocal Bitcoin advocate who introduced the Bitcoin strategy result bill to the US Senate in जुलाई 2024। याद रखिएगा दोस्तों कि लुमिस ने
2024 जुलाई में भी ये बिल पेश किया था। उस वक्त आपको भी पता है कि गवर्नमेंट किसी और की थी, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया। लिहाजा लुमिस जो है वो बिल दोबारा लेकर आए हैं, ठीक है जी। और उनका यहाँ पर इस मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये बाकायदा तौर पे उस बिल की जो है दोस्तों कॉपी है। मैंने हमारे जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसके अंदर मैंने उस बिल को फ़ौरन शेयर कर दिया था, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ऑडियंस को पता चला कि पेश क्या क्या किया है। मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस बिल में दोस्तों बताया गया था कि जी बिटकॉइन काम कैसे करता है, ये किस तरह एक आज़ादाना प्रोडक्ट है, और इसे बताया गया कि जी ये भी कमोडिटी है, गोल्ड की तरह है, आप इससे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हैवी वोलेटिलिटी है और किसी भी मुल्क के रिजर्व के लिए इसका थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम पॉइंट बड़े अहम थे, वैल्यूएबल थे, और इसी के साथ कॉइन बेस के CEO की भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली। तो दोस्तों ये ऐसे ही है, पूरी दुनिया चढ़ती को सलाम करती है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो मार्केट के हक में आ चुकी है, तो यहाँ पर कॉइन बेस के CEO ने कॉल्स ऑन कंट्री टू द एस्टैब्लिश बिटकॉइन रिजर्व्स, उनका कहना है, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग का बाकायदा रिपोर्ट किया गया है इस न्यूज़ को, और ब्लूमबर्ग पे ये न्यूज़ थी दोस्तों कि रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी विद द US प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप का इनका उनको मशवरा है कि जनाब वाकई ही इसको हर कंट्री को चाहिए कि वो इसको अपने रिजर्व के अंदर ऐड करें। ले जी ये वो बंदे हैं जो साबिका गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें भी करते थे, और साबिका गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ भी करने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। बड़े टोकन ऐसे थे जो इन्होंने डीलिस्ट करवाए, ठीक है जी। और अब कॉइन बेस जो है वो डिपेंडेंट हो गई है नए US लॉ मेकर के लिए। ज़ाहिर बात है कि अब जो टीम बैठेगी इनको उनके साथ चलना होगा ऑब्वियसली, और ये भी चाहे गवर्नमेंट को देखते हुए इन्होंने अपना स्टांस बदला है, लेकिन इसका इरादा जो है वो मार्केट के हक में ही रहेगा। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट। इन खबरों के ऊपर नज़र रखिएगा और इनका इम्पैक्ट मार्केट पर रहेगा। और मैं फिर से आपको बताता चलूं कि ये सैटरडे और संडे बिल्कुल हॉलीडे टाइप नहीं है, जिस दिन होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। XRP की यहाँ पर दोस्तों हमारी पहली पोजीशन थी 3.10 की, जस्ट हमने XRP में अभी एंट्री की है। हमें यकमुश्त एक ही वक्त में XRP में एक बड़ा लो दिखाई दिया, क्योंकि मिडनाइट में XRP 3.35 पर रजिस्ट कर रहा था। तो दोस्तों ये एक अच्छा लेवल है, अभी हम इसे होल्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी मिडनाइट की जो सपोर्ट थी वो थी 213.80 एंड रेजिस्टेंस 221। यहाँ पर सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया था वो है 217 का। अब 213.80 और 217 का लो, इट्स टू मच क्लोज वन। हाई रहा 238 का, और अभी भी सोलाना दोस्तों टूटने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त सोलाना अपने ETF की न्यूज़ की वजह से इतना ज़्यादा पंप है। एनीवे यहाँ पर दोस्तों सोलाना ने जो हमें ट्रेड दी है वो अनफॉरगेटेबल है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट रहेगी 228 228 और रेजिस्टेंस 241। नाउ BNB की हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद थी, वो थी 701.30 और रेजिस्टेंस 726। BNB ने अभी इस सपोर्ट को यूटिलाइज किया है। 701 को हम यूटिलाइज कर चुके हैं और BNB 730 से ब्रेक हुआ है। एक वक्त में सीधा $30 की कमी, ये बहुत बड़ी कमी है। लिहाजा हम क्या करेंगे, अपना प्रेशर कम करने के लिए 705 से 708 के दरमियान एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी यहाँ पर सपोर्ट बन रही है 692 711। नाउ डोज कॉइन की दोस्तों हमारी पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और ज़बरदस्त तरीके से हम इसे यूटिलाइज कर चुके हैं। 0.4030 में हमने इसमें एंट्री लेनी थी। कहाँ पे? 0.4030। और यहाँ पर डोज ने हमें एक ज़बरदस्त वे में ट्रेड प्रोवाइड की है। हमारा हाई रहा यहाँ पे 0.4175 का। इसका जो कि है कंपैरिजन आप दोस्तों बाकायदा तौर पे बाइडिफाई पे भी कर सकते हैं और बिटकैट एक्सचेंज पे भी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डोज यहाँ पर अपना अब का हाई लगा करके आया है और जितनी भी मार्केट में न्यूज़ हैं डोज को लेकर सारी की सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है। कोई एक ऐसी न्यूज़ नहीं है जो नेगेटिव हो, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडर के लिए यहाँ पर एंट्री बड़ी सोच समझ के होगी। एनीवे यहाँ पर डोज कॉइन की जो यहाँ पर रोटेशन रहेगी वो है दोस्तों 0.4010 से 0.3950 के दरमियान। ये थोड़ा सा टाइट टारगेट है, लेकिन ये इसी के दरमियान रोटेट होगा। सुई की हमारी फ्रेश पोजीशन थी दोस्तों 4.65 से 4.95। तो यहाँ पर सुई ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 4.62 का। हमारी सुई में एंट्री हो चुकी है। हम एक लाइट सी
प्रॉफिट के अंदर हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कब एग्जिट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सुई में 4.80 से 4.85 का एग्जिट एक स्ट्रॉन्ग एग्जिट होगा। पोल्का डॉट की हमारी ट्रेड इंतहाई सक्सेसफुल रही दोस्तों। डॉट में हमारा एंट्री लेवल था 7.35 का। डोज ने हमें पहले तो यहाँ पर जो एंट्री जोन प्रोवाइड की मिडनाइट में वो थी 7.40 की, और हाई रहा 7.59 का। 19 सेंट की ये ट्रेड थी, तब से लेके अब तक दोस्तों डॉट मुसलसल टूट रहा है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम यहाँ पर डॉट को यूटिलाइज करेंगे 6.90 से 7.20 के दरमियान। अगर हम आज के दिन अपनी ट्रेड करते हुए एक्स्ट्रा अलर्ट रहें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद दोस्तों यूनिस्वैप में हमारी एंट्री थी 15.10 से 15.40 की। यूनिस्वैप ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया वो 14.75 का था, 14.75 का। तो यहाँ पर हमें पहले तो एंट्री मिली दोस्तों। मॉर्निंग में हाई रहा 15.24 का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने 15.40 पे एग्जिट करना था, लेकिन मार्केट 15.24 से ही रिटर्न कर गई। हम इसमें ज़रा से भी लॉस के अंदर नहीं रहे। अब यहाँ पर यूनिस्वैप मुसलसल टूट रहा है, और अभी की अगर हम बात करें तो ये $14 का लो लगाकर आया है। एक ही सेशन में 1.30 की बड़ी कमी। याद रखिएगा कि यूनिस्वैप मार्केट के अंदर दुड़की लगाने में सबसे ज़्यादा तेज़ है। जैसे ही मार्केट क्रैश करती है, यूनिस्वैप का $1.5 से $2 गिर जाना एक नॉर्मल सी बात है ज़्यादातर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि 75%। और अभी हम यहाँ पर यूनिस्वैप की रोटेशन देखेंगे दोस्तों कि लेट्स सपोज अगर हम $14 की सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो ये आपको मजीद 35 सेंट का लो दिखाई देगा, प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। और हायर की तरफ जाने के लिए मिनिमम हमें 14.25 की रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 14.45 का ये हाई रहेगा। ये पोजीशन हम फॉलो करेंगे दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज पे। अब आते हैं बीजीपी पे दोस्तों। मिडनाइट का हमारा जो टारगेट था वो 100% हाई परफेक्ट रहा, लेकिन बीजीपी 7.16 से आगे नहीं जा सका। अभी भी हम इसकी रोटेशन जो है वो बड़ी नपी तुली देख रहे हैं, लिहाजा 6.75 से 7.10 के दरमियान हम इसे रोटेट करेंगे। अब आते हैं दोस्तों पेपे पे। पेपे की बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की तरफ से डिमांड थी और अब जाकर पेपे टूटा है दोस्तों। तो अगर आप अपनी फर्स्ट एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये बात सिर्फ पेपे लवर्स के लिए हो रही है, अदरवाइज अगर आप पेपे के यूज़र नहीं हैं तो पेपे को यूज़ मत कीजिएगा। 401820 इसका एक पहला एंट्री लेवल बन रहा है। एप्टोस में भी दोस्तों हमने ग्रेट यहाँ पर ट्रेड जनरेट की है। 9.30 से 9.75 के दरमियान हमने इसमें ट्रेड लेनी थी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एप्टस ने हमें लो प्रोवाइड किया 9.28 का। 9.28 के लो के बाद हाई रहा 9.45 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एपीटी की दोस्तों जो सपोर्ट बन रही है वो $9 की ही है, और $9 से ये आपको बाउंस बैक प्रोवाइड कर सकता है 9.25। ताओ दोस्तों जो कल मार्केट में 496 पे पहुंच चुका था, और मैंने तमाम ऑडियंस को यहाँ पे अलर्ट कर दिया था कि अभी आप में से कोई से बाय ना करे। तो दोस्तों टाओ आज सीधा $46 क्रैश कर गया है। ये दोस्तों एक वजह होती है आपको रोकने की। कुछ व्यूवर का शिकवा भी था कि अगर हम 480 पे बाय कर लेते तो दोस्तों क्या करते आप 480 पे बाय करके सिर्फ $16 की ट्रेड, और उसके बाद अब ये क्रैश हो गया है। मैं समझता हूँ कि टाओ की फर्स्ट एंट्री स्टिल 425 एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी तो दोस्तों अभी रहनी है मार्केट के अंदर। तो इतनी जो उतावलापन है वो आपको सिर्फ नुकसान देगा। आर्बिट्रम में दोस्तों हमारी फ्यूचर की पोजीशन इंतहाई कामयाब रही। हमने 0.7900 की रेजिस्टेंस की परसिस्टेंस के बाद इसमें एंट्री लेनी थी, और 0.8150 हमारा एग्जिट लेवल था। आर्बिट्रम ने हमें 0.7975 का जो मैक्सिमम लो प्रोवाइड किया, हाई रहा 0.8340 का। आप इसका कंपैरिजन ज़रूर कीजिएगा, लाजम कीजिएगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड रही। अब फिर से आर्बिट्रम बहुत जल्दी यहाँ पर फॉल कर गया है। इसकी यहाँ पर मेजर सपोर्ट है 0.7600 की। जहाँ पर भी हमने 0.7600 को ब्रेक होते देखा, वहीं से हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं 0.7540 की, विद द स्टॉप लॉस 0.78। 0.78 स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अब आते हैं दोस्तों ईना पे। ईना में हमारी एंट्री थी 0.9280 की और एग्जिट था 0.9330 का। ईना ने हमें यहाँ पर हाई प्रोवाइड किया है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग जो था $1 का। 0.9330 से सीधा $1 का, और लोअर लेवल हमारा यहाँ पर यूटिलाइज हुआ 0.9260 से। आपने कमेंट सेक्शन में इसका भी दोस्तों ज़रूर रिप्लाई करना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए ईना यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी और स्किप कर सकता है।
मैं देख रहा हूँ कि ये 0.86 पे बार बार लोअर पोजीशन क्रिएट कर रहा है अपने लिए। एनीवे 0.8750 इसकी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, तो आप 0.8750 से 0.8950 के लिए यहाँ पर इसे यूटिलाइज करेंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर इसका स्मार्ट वे में यूटिलाइज करेंगे। मार्केट में 50 सेंट की कमी हुई है दोस्तों टिया में। टिया यहाँ पर अगर $5 को कंटिन्यू नहीं करता तो आपको 20 सेंट का लो प्रोवाइड करेगा। मैं समझता हूँ कि अब आप व्यूवर को टिया को लेकर तो बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि ये किस तरह यहाँ पर वर्क करता है। लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मूव को। 0.8480 हमारी एंट्री थी दोस्तों, 100% हुई। हाई रहा मूव का 0.9054 का, और अब मूव बुरी तरह क्रैश कर रहा है। यहाँ पर मूव की जो रेजिस्टेंस है वो जो हमें चाहिए वो है 0.8310 की। हम 0.8310 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस के बाद 0.8410 की यहाँ पर ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं जो सपोर्ट के अंदर यूटिलाइज होगी। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में हम 1,05,000 पे थे और आपको बताया गया था कि वी नीड 1,05,750। मार्केट ने हमें 1,05,800 का हाई प्रोवाइड किया और ये बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सका। आप जिस भी एक्सचेंज पे यहाँ पर ट्रेड करते हैं उसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बिटगेट और बाइडेफाई पे इसकी बाकायदा तौर पर जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, जो मेरे वर्ड यहाँ पे आपसे शेयर हो रहे हैं, आप उनको मैच करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाई हमने देखा उसके बाद से लेके अब तक जो लो आया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 4000 का ये लो है और हमें रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर जो थी वो नहीं मिली। वीकर जोन थी हमारी 1,04,800। आपको बताया गया था कि 1,04,800 पे ओवरस्टे या 45 मिनट की ब्रेकेज आपको आसानी से 1200 से 1800 तक का लो प्रोवाइड कर सकती है। तो ये तो दोस्तों काम उससे ज़्यादा का लो हो गया। अब हमने अगले 12 आवर को यहाँ पर कवर करना है। आज के फुल डे की कैंडल दोस्तों बेरिश बन चुकी है, जो मार्केट के लिए थोड़ी सी खतरनाक भी है। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के 12 घंटे सिर्फ BTC को नीचे लेकर आए हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट बन गई है। तो सपोर्ट मेरे सामने 1,02,000 की है, 1,02,000 की। अब हम सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, प्लीज़ मार्क माई वर्ड कि ये जो सपोर्ट बनी है ये टेम्पररी सपोर्ट है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों बहुत ही स्मार्ट वे में इसकी सपोर्ट को वॉच करना होगा कंटिन्यूसली। जिसने इसकी सपोर्ट को इग्नोर किया वो यकीनन यहाँ पे नुकसान उठाएगा। तो दोस्तों मार्केट ने हमें 1,02,450 का जो लो प्रोवाइड किया है ये अपने दिमाग में फीड कर लें, क्योंकि ये टेम्पररी है। रिकवरी के लिए तो ये लेवल बहुत अच्छा है जो आपके सामने चल रहा है। हमें सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में 13 यानी कि 1,03,500 के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस दोस्तों हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली सेकंड ट्रेडिंग सेशन में दोबारा हमें 1,04,000 से ज़्यादा का हाई देखने को मिल सकता है। मे बी मार्केट दोबारा 1,05,000 पे आ जाए और आल्ट कॉइन की भी प्राइस में बेहतरी हमें देखने को मिले, लेकिन वोलेटिलिटी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों। हेल्पफुल टोकन रहेंगे यहाँ पर यूनिस्वैप, रेंडर और पोलकाडॉट बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों हम 3,424 पे थे और आपको बताया गया था कि मॉर्निंग के लिए हमें 3,430 से 3,445 की रेजिस्टेंस चाहिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3,480 का हाई प्रोवाइड करेगी। तो पहल तो इथेरियम ने दोस्तों बड़ा ही ओबे किया मार्केट को और हाई रहा 3,524 का। 3524 का ये हाई हमारी बताई हुई रेजिस्टेंस से भी बहुत बेहतर था, लेकिन ये टेम्पररी था। आपको याद होगा मैंने ये वर्ड बाकायदा यूज़ किए थे कि अगर हमने 3500 का हाई देख भी लिया तो ये टेम्पररी होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितना कल बुलिश आया था उतना ही यहाँ पर अब मार्केट बिरिश कैंडल एक ही दिन के 12 घंटों में बना चुकी है। तो यहाँ पर एक बिग बिरिश ट्रेंड आया है थोड़ा सा 8 घंटे का, और अब यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है इंतहाई कमज़ोर। याद रखिएगा कि हमें रिकवरी के लिए 3,340 की रेजिस्टेंस चाहिए। 3340 से पहले तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला इथेरियम में, ठीक है, बल्कि ये एक ही सर्टन एरिया में स्टक रहेगा। और अगर हम यहीं पे रह जाते हैं 3,290 पे तो दोबारा से आपको एक लो देखने को मिलेगा 3,260, 3,250 का। और हेल्पफुल टोकन हमारे लिए यहाँ पर रहेंगे सुई, BGP और कोर। ये 3 टोकन अपने ज़हन में रखिएगा। अगले 12 और के लिए आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।